जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी करंट अफेयर क्लासेज ऑफ चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में बच्चों हम मई का करंट अफेयर शुरू करेंगे। लास्ट क्लासेज में बच्चों हम अप्रैल करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा, पहले आप हमारी वो वीडियो देखिए और फिर बच्चों हम मई का करंट अफेयर शुरू करना। ठीक है, तो बच्चों आज हम मई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है मई का फर्स्ट वीक का बच्चों, उसको शुरू करते हैं। तो पहला है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बच्चों प्रेस की इंडिपेंडेंस को लेके। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसी को बच्चों वर्ल्ड प्रेस डे भी बोलते हैं। तो याद रखिए इसी दिन का नाम है वर्ल्ड प्रेस डे। दोनों एक ही चीज के नाम है बच्चों। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों मई 3 को। हर साल मई 3 को बच्चों प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेट होती है। देखो प्रेस की फ्रीडम जरूरी क्यों होती है बच्चों? क्योंकि प्रेस हमारे देश का या किसी भी कंट्री का बच्चों फोर्थ पिलर उसको कहा जाता है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बच्चों लोगों तक बताने का काम प्रेस का है। अब प्रेस अगर देखिए फ्रीडम वाली नहीं होगी, आजाद नहीं होगी, तो उससे दिक्कत क्या आएगी? लोगों तक सच्चाई नहीं पता लगेगी। तो इस दिन को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन मई 3 एवरी ईयर टू सेलिब्रेट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड टू डिफेंड द मीडिया फ्रॉम द अटैक्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है बच्चों, उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको लेके बच्चों दिन सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन को बच्चों वर्ल्ड प्रेस डे बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये जो है बच्चों, ये प्रेस शुरू हुआ था बच्चों 1993 में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बच्चों उसको मनाना शुरू किया था 1993 से, और ये हर साल बच्चों सेलिब्रेट होता है। अब इस बार जो बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी वो थी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या बच्चों? अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब बच्चों इसी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन के आसपास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आता है बच्चों। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो इसको लेके आती है और इसमें ये बताते हैं किस देश में फ्रीडम को कितनी आजादी है, किस देश में फ्रीडम के ऊपर, प्रेस के ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शन है। तो बच्चों आने वाली कुछ जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम इसकी भी बात करेंगे आज के दिन बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। देखिए जनरली अगर किसी स्टेट के साथ डे लगाओ, इट मींस उस दिन वो डे स्टेट जो है बच्चों वो फॉर्म हुआ था, इसीलिए उसको मनाया जाता है। तो 1 मई को भाई बच्चों मोटा मोटा जो हम यहां से समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात फॉर्म हुए थे या एस्टैब्लिश हुए थे। तो द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कमेमोरेट देयर 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 मई। तो 1 मई को जो है बच्चों 63rd फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। और गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग बच्चों एरियाज में अलग अलग बच्चों स्टेट फंक्शंस जो थे ऑर्गेनाइज किए गए वहां स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब सवाल है 63rd कैसे? तो बच्चों इसके लिए हमें समझना होगा कि 1947 जब बच्चों हमारा देश आजाद हुआ ना, हमारे देश में स्टेट यूटी का कंसेप्ट जो आ जाए वो नहीं था। वहां पे बच्चों उस टाइम हमारे देश में 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट होती थी। 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमारे यहां पे 4 तरह के स्टेट होते थे। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो है बच्चों ये 1947 से 1956 तक चली। और 1956 में बच्चों ये 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन जो थी वो खत्म हो गई। तो बच्चों 1953 में आंध्र प्रदेश एक स्टेट बना बच्चों लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आंध्र प्रदेश का बना लैंग्वेज के बेसिस पे। इससे पहले बहुत सारे स्टेट थे जो बोल रहे थे लैंग्वेज के बेस पे हमें बनाओ। तो 1953 में आंध्रा बना और पूरे देश में बच्चों ये चीज चलेगी कि हमें चाहिए। इसको लेके बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में एक कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या बच्चों? 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इसके हेड जो थे बच्चों जस्टिस फजल अली थे, इसीलिए इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। 1953 में 1953 से 56 तक इन्होंने बच्चों काम करा। और 1956 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और सरकार ने 1956 में 14 स्टेट बनाए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई।
और उन्हीं बच्चों एक स्टेट, 14 स्टेट में से एक स्टेट थी बॉम्बे स्टेट। उन्हीं में से एक कौन सी थी? बॉम्बे स्टेट। अब ये बॉम्बे स्टेट जो थी बच्चों, अगर हम देखें कि बिफोर 1960 महाराष्ट्र वाज पार्ट ऑफ लार्जर बॉम्बे स्टेट विच इंक्लूड प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो अगर बच्चों आप ये मैप देखोगे ना, देखो यहां से लेके बच्चों ये सारा जो है बच्चों, ये था हमारा बॉम्बे स्टेट। अब आप इसमें देखोगे गुजरात का एरिया भी है, महाराष्ट्र का भी है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भी है। तो ये था बॉम्बे स्टेट। और ये कब बना बच्चों? 1956 में। फिर बच्चों 1956 से 1960 तक यही प्रोविजन रहा। और 1960 में 1 मई को बच्चों इस बॉम्बे स्टेट में से महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया। वहां से बच्चों फिर बॉम्बे में से निकल के बने महाराष्ट्र, गुजरात, और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया था वो उसके पास चला गया। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों 1960 में बने, जबकि बच्चों महाराष्ट्र, गुजरात तो बहुत पहले के एरिया है इंडिया के, बट स्टिल बच्चों ये 1960 में एज अ प्रॉपर स्टेट फॉर्म हुए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि डीआरडीओ ने रिसेंटली बच्चों एक लॉन्ग रेंज स्मार्ट जो मिसाइल सिस्टम है उसको टेस्ट किया है। तो डीआरडीओ आपको पता ही है बच्चों, हमारे देश में डिफेंस को लेके बच्चों सबसे ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम इन्हीं के काम है डीआरडीओ के पास। सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम। तो बच्चों ये एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। एंटी सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर पनडुब्बी होती है ना, ये ऊपर से बच्चों मिसाइल आएगी और उसको स्ट्राइक करके मारेगी। और इन्होंने सक्सेसफुली बच्चों इस फ्लाइट का टेस्ट करा और इसका नाम है बच्चों सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी स्मार्ट बच्चों। ठीक है, और ये एंटी सबमरीन है। और इसका बच्चों जो हमने टेस्ट किया वो किया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा के पास है। अब ये बच्चों एक आइलैंड हुआ करता था व्हीलर आइलैंड। हम ज्यादातर जो मिसाइल के टेस्ट करते हैं ना बच्चों, वो व्हीलर आइलैंड पे करते हैं, और उसका नाम बाद में हमने बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया। ठीक है, और इट इज ए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम डिजाइन बाय डीआरडीओ। और ये एंटी सबमरीन वारफेयर जो है बच्चों उसको बढ़ा देगा। एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब जो सबमरीन होते हैं दुश्मन के, अगर उनको मारना हो तो इसकी हेल्प बच्चों हम फ्यूचर में लेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एनएचपीसी। बच्चों एक हमारी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने एक ज्वाइंट वेंचर किया है कंपनी के साथ जिसका नाम है ओशियन सन। और एक काम क्या करेंगे बच्चों, ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। तो एनएचपीसी बच्चों, एनएचपीसी एक सरकारी कंपनी है इंडिया की, और ये है बच्चों नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और बच्चों इस टाइम ये बेसिकली डैम वगैरह इंडिया में बनाते हैं। तो ये बच्चों किस में काम करते हैं? हाइड्रो पावर में। और हाइड्रो पावर में काम करने वाली इंडिया की बच्चों सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसके खुद के भी बच्चों डैम है, प्लस ये जो दूसरी कंपनियां डैम बनाती है ना, उनके काम को भी देखते हैं कि ढंग से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो पिछले कुछ टाइम से बच्चों ये जो एनएचपीसी है ना, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनमें भी बच्चों रोल प्ले करना शुरू कर रही है। जैसे बच्चों रिसेंटली कुछ टाइम पहले की बात है, एनएचपीसी वालों ने राजस्थान में 50 मेगावाट का विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाया। तो इन्होंने क्या किया रिसेंटली बच्चों, एक नॉर्वे की कंपनी है बच्चों ओशियन सन नाम की, उसके साथ डील करी ताकि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाए जा सके। तो फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी मतलब फ्लोटिंग पानी में तैरने वाले सोलर पावर प्लांट, जैसे बच्चों आपको फोटो में दिख रहे हैं। तो एनएचपीसी लिमिटेड, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया, हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ओशियन सन, अ नॉर्वेजियन कंपनी ऑपरेटिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फॉर फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री। और एमओयू किया है बच्चों। अब ये एमओयू बेसिकली होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों कंपनी की डील जो है उसका मेन तैयार हो गया, बाद में डील को फाइनलाइज कर देंगे। तो एमओयू होता है बच्चों बेसिकली जब आपस में डील हो जाती है कि हम ये काम करेंगे, बाद में परमानेंटली डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। तो एज पर एमओयू एनएचपीसी एंड ओशियन सन विल एक्सप्लोर की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओशियन सन फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब बच्चों ओशियन सन जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक नॉर्वे की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, पर्टिकुलरली बच्चों सोलर पावर सेक्टर पे। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो बच्चों एनर्जी बार बार हम सेम सोर्स के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सोलर हो गई, उसके अलावा बच्चों विंड हो गई, उसके ऊपर बच्चों ये काम करती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हमजा यूसुफ जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर। तो बच्चों
बंदे का नाम है हमजा यूसुफ और इन्होंने बच्चों स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन अमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बच्चों पार्टी में क्रिएट हो रखी थी। तो बच्चों स्कॉटलैंड आपको पता है यूरोप में एक कंट्री है और स्कॉटलैंड में बच्चों जो हाईएस्ट पोस्ट है वो होती है फर्स्ट मिनिस्टर। अब हमारे देश में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर क्यों है? तो बच्चों बेसिकली स्कॉटलैंड पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम जो है बच्चों इसमें इंग्लैंड आता है, इसमें स्कॉटलैंड आता है, इसमें वेल्स आता है और इसमें बच्चों आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड एक अलग देश है, नॉर्दर्न आयरलैंड बच्चों एक अलग जगह है। तो ये चारों टेरिटरी जो है बच्चों ये आती हैं इंग्लैंड किसके यूनाइटेड किंगडम में। अब ये बेसिकली चारों एक सेपरेट कंट्री के तौर पे भी काम करते हैं, लेकिन इन सारी कंट्रीज का बच्चों जो हेड है वो है इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की ही पार्लियामेंट और इंग्लैंड का ही मोनार्क इनका हेड है। तो इनकी सरकार कैसे चलेगी? तो फिर बच्चों प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनमें होता है फर्स्ट मिनिस्टर, और फर्स्ट मिनिस्टर मतलब वहां की जो स्कॉटलैंड की सरकार है उसका जो मेन मिनिस्टर जैसे प्रधानमंत्री है, बट क्योंकि प्रधानमंत्री तो इंग्लैंड में ऑलरेडी है तो दूसरा क्यों बनाएंगे, तो इसलिए वहां फर्स्ट मिनिस्टर होता है। और बच्चों हमजा यूसुफ न्यूज में क्यों था बच्चों? ये स्कॉटलैंड जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेटेड है सारा, ज्यादातर बच्चों वहां पे व्हाइट लोग रहते हैं, वहां पे एक मुस्लिम जो है बच्चों उनका फर्स्ट मिनिस्टर बन गया। बट बच्चों पॉलिटिकली बहुत पार्टी में उठापटक हुई जिसकी वजह से इसने जो है बच्चों अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और डिसीजन फॉलो द कोलैप्स ऑफ एसएनपी कोalition विद स्कॉटिश ग्रीन्स, जिसकी वजह से बच्चों नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आने की संभावना थी। और यूसुफ ने जो है बच्चों अपनी वैल्यूज पॉलिटिकल पावर इन सब का हवाला दिया और बोला जी हम छोड़ के जा रहे हैं। अब बच्चों उसके बाद क्या हुआ? रिसेंटली बच्चों जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के क्या बन गए हैं? फर्स्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो हमजा यूसुफ ने रिजाइन किया और जॉन स्विनी बने। और स्कॉटलैंड याद रखिए वहां फर्स्ट मिनिस्टर होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडोनेशिया की। बच्चों हमारे पास में अंडमान निकोबार के पास बच्चों कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो है बच्चों फेमस है आइलैंड के बारे में। दुनिया में बच्चों बहुत ज्यादा आइलैंड है एज अ कंट्रीज के पास, और इसमें बच्चों बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो वोल्केनो जो है वो है उनके पास। तो अगर आप देखोगे इंडोनेशिया हैज अ ग्रेट नंबर ऑफ वोल्केनोज इन वर्ल्ड, और 147 वोल्केनो जिसमें से 76 तो एक्टिव है, यानी वो लगातार बच्चों जो है वो इरप्ट होते रहते हैं। उन्हीं में से एक वोल्केनो है बच्चों जिसका नाम है रुआंग। तो इंडोनेशिया की रुआंग वोल्केनो जो है बच्चों रिसेंटली इरप्ट हुई, और जिससे बच्चों अलर्ट स्टेटस जो है वो आसपास के आइलैंड्स पे बच्चों आ गया है। अब जो रुआंग वोल्केनो की खास बात मैं आपको बताऊं, ये लगातार कुछ एक महीने से लगातार हर दूसरे तीसरे वीक में जो है इरप्ट हो रही है। तो इंडोनेशिया माउंट रुआंग वोल्केनो इरप्ट फॉर अ सेकंड टाइम इन 2 वीक्स, स्प्यूइंग गैस ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर इनटू स्काई, यानी बच्चों लगातार ये फट रही है और जो धुआं निकल रहा है, ऐश निकल रही है, जिसकी वजह से बच्चों आसपास के एयरपोर्ट वगैरह और एरिया वगैरह जो है खाली कराया। और ये वोल्केनो है बच्चों सुलावेसी आइलैंड में। अब इंडोनेशिया जो है बच्चों मोटा मोटा 5 आइलैंड ग्रुप से बना है। इसमें बच्चों 5 बड़े बड़े आइलैंड है, जैसे कि एक जो है बच्चों उस आइलैंड ग्रुप का नाम है सुलावेसी, एक आइलैंड ग्रुप का नाम है बच्चों जावा, एक का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो को बच्चों आजकल कालीमंतन आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों सुमात्रा आइलैंड है, उसके अलावा बच्चों न्यू गियना आइलैंड है, इसको बच्चों इरिंजया बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो ये 5 बड़े आइलैंड है इंडोनेशिया में, उनमें से एक आइलैंड जो है बच्चों सुलावेसी, उसके ऊपर ये वोल्केनो है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये थी बच्चों इंडोनेशिया की रुआंग वोल्केनो के बारे में। नेक्स्ट बच्चों थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स भी आता है, तो ये आ गया बच्चों इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है बच्चों वो रिसेंटली जो है वो आया है बाहर। बात करते हैं बच्चों कि ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है लेके कौन आया, तो बच्चों आरएसएफ बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आरएसएफ की असली फुल फॉर्म बनती है बच्चों रिपोर्टर
सैन फ्रंटियर है, ये बेसिकली एक बच्चों फ्रेंच भाषा का वर्ड है जिसका इंग्लिश निकल के आता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो आरएसएफ या फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ही नाम है बच्चों, फ्रेंच और इंग्लिश के नाम है दोनों। तो इन्होंने रिसेंटली बच्चों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है और इसमें दुनिया की 180 कंट्रीज जो है बच्चों इनके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और हर कंट्री को नंबर दिए कि अलग अलग चीजों के नंबर मिले उनको, और बच्चों 100 में से टोटल नंबर मिले। जिस देश को सबसे ज्यादा नंबर मिले मतलब वहां की जो प्रेस है बच्चों वो सबसे अच्छी कंडीशन में, सबसे ज्यादा वहां पे आजादी है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें कि इंडिया का इस बार क्या रैंक रहा, तो इंडिया का नंबर आया बच्चों 159। तो 180 में से बच्चों 159 आया। और बच्चों ये जो रैंक है ये बच्चों पिछले साल से 2 रैंक ऊपर है, बट स्टिल बच्चों जो है हम अभी भी इसमें क्या चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। 180 में से बच्चों 159 कोई अच्छा रैंक नहीं है। और बच्चों जैसे तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका ये बच्चों हमसे ऊपर है ना। हम बात बात में पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान बच्चों 152 रैंक पे है। अब सवाल है बच्चों हमारा ये हाल है दूसरा, जैसे मैं ना आपको चाइना का एग्जांपल देता हूं बच्चों। चाइना देखो कितना हमसे बड़ा कंट्री है, बट कमाल क्या है, चाइना का रैंक भी 172 है बच्चों। ठीक है, 172 रैंक है चाइना का 180 में से, यानी हमसे बुरी हालत है क्योंकि बच्चों चाइना में भी सिचुएशन थोड़ी खराब है। अब ये डिसाइड होता है बच्चों सरकार का रेस्ट्रिक्शन कितना है और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेस के ऊपर कितना बच्चों जोर डालती है अपनी बात कहने से या अपनी बात ना कहने से। ठीक है, फिर बच्चों सवाल आता है नंबर 1 पे कौन है, तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट रैंक आया है वो आया है बच्चों नॉर्वे का, और इसमें जो सेकंड रैंक आया है वो आया है बच्चों स्वीडन का। ठीक है, और बच्चों अमेरिका जैसे बड़े देश हैं वो भी 50-55 के पार है। अमेरिका का रैंक जैसे बच्चों 55 है शायद इस बार, है ना। फिर सवाल आता है बच्चों सबसे लास्ट में कौन है, 180th पे है बच्चों एक कंट्री एरिट्रिया। बच्चों एरिट्रिया बेसिकली बच्चों अफ्रीका का एक कंट्री है और वहां पे बच्चों सिचुएशन जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, तो आई नहीं आएगा बच्चों, एरिट्रिया नाम है। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक हमारा आया, आरएसएफ ने बच्चों उसको लॉन्च किया है, और 180th रैंक जो है बच्चों वो एरिट्रिया का है जो अफ्रीका का है, और फर्स्ट रैंक है बच्चों नॉर्वे का जो कि यूरोप में कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप करके बच्चों एक ग्रुप है, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है बच्चों। ये बेसिकली फिल्म और स्पोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं बच्चों। इन्होंने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया, अपनी तरह का इकलौता बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है। तो इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप डेवलप कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, और बच्चों ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है ये पुणे में खुला है। बेसिकली संविधान जो उद्यान है बच्चों उसका नाम है हिंदी में, और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप जो है वो पुणे में खोला गया। और बच्चों लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जो कि बच्चों जनरल कमांडिंग ऑफिसर है सदर्न कमांड के, इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड के, उन्होंने बच्चों उसको जो है वो इनोग्रेट किया। अब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन पार्क काफी सारे अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें आज से बच्चों कुछ साल पहले भारत का पहला इस टाइप का कोई कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है राजस्थान में बना था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बच्चों जो है रिसेंटली बना है पुणे में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली बांग्लादेश की अथॉरिटी से कि हम बांग्लादेश के 1500 ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसके बारे में कि इंडिया रिन्यूज एग्रीमेंट टू ट्रेन 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू रिन्यू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ट्रेनिंग 1500 बांग्लादेशी ऑफिसर्स फ्रॉम 2025 टू 2030। देखिए बच्चों हमारा देश जो है वो सिविल सर्विस जो है उसको लेके बहुत अच्छा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और जो ट्रेनिंग हम करते हैं बच्चों अपने सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट की वो बहुत अच्छी है बच्चों। और बांग्लादेश की अगर आप बात करो, बांग्लादेश में बच्चों दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब ओबियसली बच्चों तो ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट्स के ऊपर प्रेशर होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने बच्चों हमारे देश के साथ पहले भी डील कर रखी थी, अभी भी बच्चों उन्होंने डील को रिन्यू किया है कि हम जो हैं उनके बच्चों 1500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देंगे 2025 से 2020 के यानी 5 साल के बीच। और ये एक्ट जो बच्चों जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, DRPG बोलते हैं बच्चों उसको, और बांग्लादेशी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बच्चों एग्रीमेंट बांग्लादेश में हुआ, हमारे बंदे वहां पे मीटिंग करने गए हुए थे। ठीक है, अब सवाल है इनको ट्रेनिंग कौन देगा? तो इनको ट्रेनिंग देगा बच्चों नेशनल कमीशन फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है, NCGG बोलते हैं बच्चों इसको। तो बेसिकली इनकी जो बच्चों ट्रेनिनिंग होगी वो NCGG कराएगी। तो बच्चों नेशनल कमीशन या नेशनल काउंसिल भी बोल देते हैं कई बार इसको। ठीक है, तो ऑफिशियल नाम काउंसिल है बच्चों इसका। तो नेशनल काउंसिल फॉर गुड गवर्नेंस जो है वो इनको ट्रेनिंग देगी। और बच्चों ये पहली बार कोई नहीं हो रहा। तो अगर आप देखोगे कि NCGG and the Bangladesh Ministry of Public Administration have collaborated for conducting capacity building programs for Bangladeshi civil servants in 2014 से ऐसा है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि बांग्लादेश की जो इस टाइम PM है ना वो है शेख हसीना। और शेख हसीना और हमारी जो प्रेजेंट BJP गवर्नमेंट है इनके बीच बच्चों रिलेशन बहुत अच्छा है। यानी बांग्लादेश की गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन बच्चों बहुत अच्छा है। और अपने बच्चों देखिए जो पड़ोसी होते हैं उनकी हेल्प हमें करनी भी चाहिए एज अ बड़े कंट्री, तो हम बच्चों कर रहे हैं। तो चाइना ने रिसेंटली बच्चों एक और नया लूनर मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया जिसका नाम है बच्चों चांग-ई। तो चांग-ई 6 लूनर प्रोब जो है चाइना ने लॉन्च कर दिया। तो रिसेंटली चाइना लॉन्च्ड द अनक्रूड लूनर स्पेसक्राफ्ट चांग-ई 6 इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन टू ब्रिंग बैक सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। अब देखिए बच्चों सबसे पहले तो ये फार साइड ऑफ द मून क्या है बच्चों? फार साइड ऑफ द मून जो है वो है डार्क साइड ऑफ मून। डार्क साइड ऑफ मून जो है बच्चों वो एरिया है चांद का जो अर्थ को कभी दिखता नहीं है डायरेक्टली, यानी हमेशा पीछे की तरफ रहता है। इसको बच्चों हम कभी अर्थ से देख नहीं सकते। तो ये वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। इट मींस बच्चों चांगी जो मिशन है 6 मिशन है इसमें लैंडर भी होगा, यानी चांद के ऊपर उतरेगा भी और सैंपल कलेक्ट करके वापस भी आएगा। अब बच्चों चांगी नाम क्यों है? तो बेसिकली चाइना में एक मून गॉडेस है, चांद की देवी है बच्चों, उसका नाम है चांगी, उसके नाम पे इन्होंने शुरू किया। और बच्चों चांगी मिशन जो है, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों ये 6 है, तो चांगी 1 जो है बच्चों 2007 में चाइना ने भेजा था, तब से चाइना वाले बच्चों भेजते आ रहे हैं। और ये बेसिकली बच्चों कंपटीशन जो है किससे कर रहे हैं हम? USA के नासा से और दूसरे उससे। तो चांगी जो बच्चों है इन्होंने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है चाइना का, वेंगचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हेनान से बच्चों शुरू किया। और चांगी 6 कंसिस्ट ऑफ 4 स्पेसक्राफ्ट दैट विल परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स। इट्स ऑर्बिटर विल टेक द मिशन इनटू लूनर ऑर्बिट। ठीक है, अब चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो बच्चों इस मिशन को कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों AI का जमाना है, और इसी AI को जमाने को यूज करके बच्चों यूक्रेन ने एक AI स्पोक्स पर्सन निकाला है। तो यूक्रेन गवर्नमेंट क्रिएट AI स्पोक्स पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया शी। तो यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज अपॉइंटेड एन AI जनरेटेड अवतार विक्टोरिया शी। विक्टोरिया शी बेसिकली बच्चों एक AI जनरेटेड रोबोट अवतार है टाइप, जैसे आप टीवी पे जाओगे ना तो ये आपको बोलती सुनेगी। एज इट्स डिजिटल स्पोक्स पर्सन शी वॉज क्रिएटेड यूजिंग AI टू प्रोवाइड टाइमली अपडेट ऑन कंसुलर अफेयर्स फॉर द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। कंसुलर अफेयर्स मतलब बच्चों बेसिकली जो वीजा वगैरह प्रोसेस है उसमें ये जो है वो लगातार जो है उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसका जो भी बच्चों रिपोर्ट वगैरह होगी ये बताती रहेगी। और विक्टोरिया शी जो है अगर आप देखो बच्चों ये एक फेस है उसका, और विक्टोरिया शी का फेस और एक्सप्रेशन लिए गए हैं एक यूक्रेनियन सिंगर है बच्चों जिसका नाम है रोजाली नोम्ब्रे, उससे। तो बेसिकली ये फेस जो है ये AI ने क्रिएट किया। जैसे आजकल बच्चों मोदी जी और अनंत अंबानी वगैरह की बच्चों डीप फेक वीडियो आप देख रहे हो आती रहती है, तो बेसिकली फेस यूज करके उसको यूज कर रहे हैं। अब यूक्रेन बच्चों आपको पता ही आजकल न्यूज में है क्योंकि यूक्रेन की रूस के साथ लड़ाई चल रही है काफी टाइम से। तो अगर बच्चों यूक्रेन देखें ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज यूरोप का बच्चों। रूस यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, और ये दोनों आपस में बच्चों पिछले काफी साल से लड़ रहे हैं। यूक्रेन जो है बच्चों उसकी अगर आप कैपिटल देखो, यूक्रेन की जो कैपिटल है बच्चों वो है कीव, KYIV कीव बच्चों, KIEV भी लिखते हैं इसको, KYIV भी लिखते हैं, दोनों बच्चों उसके लिए यूज होते हैं। यूक्रेन की जो करेंसी है ना बच्चों उसकी करेंसी बड़ी अजीब है, हरिवनिया नाम है बच्चों उसका। तो एग्जैक्ट स्पेलिंग है बच्चों HRYVNI, हरिवनिया बच्चों।
और यूक्रेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्योंकि लड़ाई से पहले ना बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे, बट लड़ाई के बाद बच्चों अभी जो है सिचुएशन खराब है तो वहां नहीं जा रहे, वरना बच्चों हमारे बहुत स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन पढ़ने के लिए जाया करते थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि आईआईटी पटना ने एक बच्चों कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाया है। तो बच्चों इन्वर्टर और आईआईटी पटना, अब आईआईटी पटना का आप सभी को पता है। अब बच्चों ये इन्वर्टर क्या है, देखिए इन्वर्टर बच्चों एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों हमने स्कूल में बच्चों फिजिक्स में पढ़ा है कि जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। तो बेसिकली इन्वर्टर डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में एसी में कन्वर्ट करता है। फिर एक रेक्टिफायर होता है, फिर एक होता है बच्चों रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक और डिवाइस होता है, ये बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इन्वर्टर बच्चों डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब बच्चों आईआईटी पटना ने एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट बच्चों जो है वो इन्वर्टर बनाया और इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने का मतलब है अब इसको यही लोग बेच सकते हैं, कोई और नहीं बेच सकता। तो आईआईटी पटना वाज अवार्डेड a patent for lightweight compact inverter developed under the portable power technology startup scheme। और बच्चों इससे इनोवेशन से क्या होगा, बैटरी और इन्वर्टर जो है एक प्रॉपर छोटे से यूनिट में रखा हुआ है जिसको बच्चों यूज करना बड़ा आसान है। और आईआईटी पटना को बच्चों 20 साल के लिए कॉपीराइट और पेटेंट टेक्निक का जो है वो मिल गया बच्चों, यानी अगले 20 साल जो है दो करीब करीब दशक बच्चों यही लोग इसका यूज कर सकते हैं। सेम तरह का एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों आईआईटी रोपड़ भी कर रही है, आईआईटी रुड़की भी कर रही है, ठीक है, सेम इसी छोटा छोटा इन्वर्टर बनाने के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल लेबर डे। तो बच्चों बेसिकली लेबर हमारे दिमाग में जब नाम आता है ना तो दिहाड़ीदार मजदूर आते हैं, बट लेबर डे बच्चों बेसिकली हर उस आदमी के लिए है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, एज अ डॉक्टर, एज अ इलेक्ट्रिशियन, एज अ टीचर। हर एक आदमी जो बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, लेबर डे उनके लिए है। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है, जिसको मई डे या वर्कर्स डे भी बोलते हैं बच्चों, वो मई 1 को सेलिब्रेट होता है। दुनिया के 80 से ज्यादा कंट्रीज में बच्चों उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और लेबर डे 1 मई को ही क्यों होता है बच्चों, उसका लेना देना है 1886 में बच्चों शिकागो जो यूएसए में एक शहर है, वहां पे एक स्ट्राइक हुई थी और वो स्ट्राइक मई 1 को हुई थी। और उस स्ट्राइक से बच्चों उन्होंने अपने कुछ राइट मांगे, जैसे कि 8 आवर डे जो है उसका काम, कि हमें सिर्फ दिन में 8 घंटे काम करने को मिले और हमारा जो टाइम होगा दिन का 8 घंटे होगा, ऐसा नहीं 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। इससे फिर बच्चों और राइट्स जो है उन लोगों ने डिमांड करे, उनको मिलते गए, इसलिए बच्चों मई 1 जो है वो करते हैं। और इसको बच्चों बड़े बढ़ चढ़ के मनाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, याद रखना। यानी ये यूनाइटेड नेशन जो है उसके अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों बेसिकली इस दिन को मनाने का प्रोग्राम रख रखे, ये मनाते हैं। और बच्चों इस दिन बेसिकली अलग अलग थीम फोकस के ऊपर बनाते हैं। तो इस बार कोई क्लियर थीम तो नहीं है, बट बच्चों मोटा मोटा इस बार जो थीम या फोकस है इस बार के लेबर डे का, वो है बच्चों एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो इस बार जो बच्चों जो मेन फोकस या थीम आप कह सकते हो इसको, जो इस बार लेबर डे की थीम थी बच्चों, वो थी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। तो ये था बच्चों इंटरनेशनल लेबर डे, याद रखिए मई 1 को होता है। नेक्स्ट है बच्चों, रिसेंटली हमने पिछली बार बात की थी कि इंडियन नेवी के नए चीफ अपॉइंट हो गए हैं, दिनेश के त्रिपाठी जो है वो नए चीफ बन गए। अब पहले वो वाइस चीफ थे तो उनकी जगह खाली होगी, तो उस जगह को भरने के लिए बच्चों सिलेक्ट किया गया है बच्चों वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन को। तो वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन जो हैं वो नेवी के वाइस चीफ बन गए, यानी इंडियन नेवी में नंबर 2 रैंक पे आ गए।
तो वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन टुक ओवर एज इंडियन नेवी वाइस चीफ, फिलिंग अ की रोल अर्लियर हेड बाय एडमिरल डी के त्रिपाठी, जो अभी अभी बच्चों थोड़े दिन पहले भारत के नेवी चीफ बने हैं। और बच्चों जो वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन है बच्चों 1987 में जो है वो इंडियन नेवी में आए थे, और उनको कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बच्चों बहुत महारत है, इन्होंने बच्चों उसके ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, तो नाम याद रखिए, वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन बच्चों इंडियन नेवी के वाइस चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट बच्चों, आज का आखिरी जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि असम की बच्चों एक डॉक्टर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं बच्चों, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। रिसेंटली बच्चों उनको वाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है, और वाइटली गोल्ड अवार्ड को बच्चों कई बार जो है वो बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, तो वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024। अब बच्चों वाइटली गोल्ड बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्डली फंड फॉर नेचर, इंग्लैंड के ऊपर बेस बच्चों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्डली फंड फॉर नेचर, VFN बोलते हैं बच्चों उसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में। ये बच्चों वाइटली गोल्ड अवार्ड शुरू कर रखे हैं इन्होंने 2007 से, और ये उन लोगों को मिलता है जो कंजर्वेशन के लिए, खास तौर पे वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए बच्चों काम करते हैं। तो ये मिलता है किनको, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं बच्चों। और इस बार ये अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं असम से, और ये उनका सेकंड वाइल्डली गोल्ड अवार्ड है बच्चों, जिसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और ये क्यों मिला बच्चों, क्योंकि हरगिला बच्चों एक बर्ड है, असम का नेटिव बर्ड है बच्चों, जिसको ग्रेट एडजुटेंट स्टोर्क भी बोलते हैं। बेसिकली ना एक पक्षी होता है सारस, ये उसकी एक टाइप है, उसको लेके बच्चों उन्होंने बहुत काम किया है। तो इनको बच्चों 50,000 पाउंड के आसपास एज अ कैश प्राइज जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो याद रखिए पूर्णिमा देवी बर्मन जो है बच्चों उनको इस बार जो है ग्रीन ऑस्कर या वाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बच्चों मई फर्स्ट वीक के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा अपना।